Hello everyone. I hope you all are really good. If you are new to my channel, my name is Divya and don't forget to subscribe। और ये मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे शुरू शुरू से ही आदत है वॉक करने की। तो बस ही मैं आउटर एरिया में आके वॉक करना और एक्सरसाइज करना मेरा स्टार्ट हो गया था। और मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी दिनों से धूप जो हो रही थी, तो इस टाइम का मौसम काफ़ी अच्छा था। तो बस एक्सरसाइज करना ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। और यहाँ मेरी एक्सरसाइज हो गई थी तो मैंने दूध चढ़ा दिया था और चाय भी बना ली थी। चाय की मैं शूट नहीं कर पाई, तो चाय बन चुकी थी, वही मुझे बस छाननी थी। और मेरा दूध यहाँ उबल गया था, तो मैंने चाय बस मम्मा के लिए, अपने लिए और दीदी के लिए बना ली थी। मैं अपनी मम्मा के घर आई हुई हूँ, तो मम्मा और सब तो दोनों तीनों के लिए बस चाय ही चढ़ानी थी। और रात को ना घर में राशन आया था, तो रात को तो वो खाली हुआ नहीं था, मॉर्निंग में ही करना था। तो जितने भी सारे सामान था वो मॉर्निंग में ही करना था। सफाई जो मैंने कर ली थी, मैं नहा भी ली थी, पूजा हो चुकी थी, पूजा तो मम्मा ने ही कर ली थी। तो बस सबका काम घर में आके बट जाता है, तो सब अलग अलग करते रहते हैं, वहाँ तो अपने आप ही करना होता है। तो जो जो जितना भी सामान आया था ग्रॉसरी का, दाल, नमक, आटा, सब, बेसन, तो ये सब मेरे इसमें बेसन पहले ही डब्बे में था, तो थोड़ा सा मैंने खाली कर लिया था। और जो कट्टा पैकेट था उसको पहले डाल के उसके बाद ही डाल दिया था, ताकि ये पुराना है तो इसमें कीड़े ना हो। तो मैंने इसलिए पहले उसको निकाल के तब इसको ही डाला था। और ये दाल थी, ये थोड़ी सी मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा थी वो पहले मैंने निकाली थी, पुरानी वाली, तो ये सारे में फैल गई थी। मुझे लगा था थोड़े छोटे डिब्बे में आ जाएगी, पर ये नहीं आई थी, ये फैल गई थी। तो मैंने कोई बात नहीं, फिर मेरी ये काउंटर टॉप साफ़ ही थी, तो मैंने उस फिर ये जितनी भी थी सारी फिर इकट्ठी करने के बाद इसी में डाल दी थी दोबारा। और छोले भी मैंने ये जितने भी थे ये डालने से पहले मैं इन्हें धो चुकी थी, रात को ही मैंने ये सब जो बॉक्सेस थे, स्टोर बॉक्सेस, ये पहले ही मैंने धो लिए थे। और उसके बाद ही फिर मैंने इनमें सामान रखा है। और ये काम ख़त्म होने के बाद मेरा क्लीनिंग का टाइम था, क्योंकि वो खाली करने के बाद गंदा सा हो जाता है, इसलिए मैंने क्लीनिंग बाद में ही की। आज बेडशीट चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे इस बेडशीट को, तो बेडशीट भी चेंज करनी थी। और जो कपड़े थे, रात बहुत बारिश आ गई थी, तो वो कपड़े भी ऐसे ही फैले हुए थे, वो भी तय करने थे सारे के सारे। तो बस डीप क्लीनिंग मेरी साइड की जितने भी कॉर्नर लगे हुए हैं इनमें मैं 1-2 दिन पहले ही कर चुकी थी। मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो 1-2 दिन पहले ही मैं बस कर चुकी थी। ये सारे जितने भी पिलो हैं, ये पिलो मेरे दूसरे बेडरूम का है, वो वहीं रखना था, तो बस साइड में सारे लगा लिए थे मैंने। ये वाली बेडशीट ना बहुत ज़्यादा फिसलती है, कॉटन की बेडशीट तो सही होती हैं, ये बेडशीट ना बहुत ज़्यादा फिसलती हैं, इसलिए बहुत अजीब लगता है, कंफर्टेबल सा भी नहीं होता है। और मुझे आज हमें मार्केट भी जाना था, सरोजनी नगर, तो जल्दी जल्दी काम करना था, क्योंकि मौसम काफ़ी ठीक था, काफ़ी हद तक मौसम ठीक था, तो हमें मार्केट भी जाना था। और ये बेडशीट प्योर कॉटन है, तो ये कहीं जाती नहीं है, जो मिक्स होती हैं वो तो इधर उधर हो भी जाती हैं, लेकिन ये बेडशीट कभी कहीं जाती नहीं है, हिलती नहीं है गद्दों पे से, काफ़ी अच्छी लगती है मैट्रेस पर लगकर ये बेडशीट। और कल छोटी वाली सिस्टर ने हेयर स्पा किया था, होम मेड ही स्पा बनाया था, तो काफ़ी अच्छे, उससे हेयर भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अभी तो मैंने कॉम्बिंग नहीं करी है, तो अजीब से हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो चुके हैं बाल, तो काफ़ी अच्छा होममेड करना ही चाहिए। होममेड से काफ़ी इफ़ेक्ट, अगर वो अगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते हैं तो नुकसान भी नहीं देते हैं, तो होममेड यूज़ करते रहने चाहिए बीच बीच में, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आप धीरे धीरे उसको अपने रूटीन में ले लें तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है इन चीज़ों का भी।
इस पिलो के कवर में चैन लगी हुई है, काफ़ी अच्छी है। इससे पिलो ना बाहर नहीं आते, जिनमें विदाउट चैन होता है उसकी फिर भी आ जाते हैं, लेकिन इन पिलो के कवर्स के चैन से बाहर नहीं आते, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी मतलब। और रात बारिश भी आ गई थी, तो जितने भी कपड़े थे वो कुछ बाहर रख दिए थे आउटर एरिया में, कुछ यहाँ रख दिए थे, तो ये सारे साफ़ करने थे। काफ़ी दिनों से ये साइड में जो पिलो है ये भी मैं लेके आई थी, तो जैसे मेरे दूसरे घर में रखा हुआ है ऐसे यहाँ पे लगाया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इसके मतलब मोती टाइप के पिलो हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रहते भी अच्छे हैं। और ये कवर जो बिछा हुआ है ये भी काफ़ी पुराने हैं, दोनों ही कवर पुराने हैं। ये तो मैंने लोकल मार्केट से ही लिए थे दोनों, और काफ़ी अच्छे भी निकले हैं और काफ़ी पुराने भी हैं। और ये कुशन कवर भी काफ़ी पुराने हैं, मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किए थे, तो काफ़ी अच्छी मतलब कुशन, पूरा ही कुशन है ये फैब्रिक के साथ ही, तो काफ़ी अच्छा निकला है ये, तो नो डाउट काफ़ी साल हो गए हैं इसको। और यहाँ मुझे डस्टिंग भी करनी थी, वैसे तो मैंने 2-3 पहले ही करी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत लग जाती है। घर थोड़ा ऊपर है और खुला, आधा खुला हुआ है, तो डस्टिंग आ ही जाती है, कितना भी आप साफ़ कर लो। इतनी मिट्टी, धूल मिट्टी हो जाती है जैसे कभी मतलब सफाई करी ही नहीं थी, इतनी गंदगी हो जाती है। तो बस ये रोज़ करनी ही होती है, करनी ही पड़ती है। और साथ के साथ मैं फिर झाड़ू भी लगाती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जितने में यहाँ से हटो फिर दूसरे में मिट्टी आ जाती है, तो साथ के साथ ही मैं जिस रूम की क्लीनिंग होती रहती है उस रूम में मैं मॉपिंग झाड़ू करती ही चली जाती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा फैले ना और कूड़ा भी इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं साथ के साथ ही बस झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद मॉपिंग ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा घर है तो धूल मिट्टी आ ही जाती है, तो मैं साथ के साथ एक-एक रूम को फिनिश करती चली जाती हूँ, जिससे यहाँ फिर मिट्टी ना आए। तो क्लीन मॉपिंग करते करते ही जब तक बाहर निकलो गेट से तब तक सूख ही जाता है, तो कारपेट भी साथ के साथ ही डल जाता है, तो ये मतलब रूम एक-एक करके फिर बर्डन नहीं होता, और एक-एक करके सब साफ़ होते जाते हैं। और ये जो कपड़े हैं ये बताया था मैंने आपको, बारिश आ रही थी रात, तो सारे यहीं रख दिए थे। अब इनको फिर जब मैं सफाई सारी क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद ही तय करना होगा इनका। और जितना भी यहाँ झाड़ू लगा लो, इतनी धूल आ जाती है यहाँ पर, कितनी भी झाड़ू लगा लो बहुत ही ज़्यादा धूल आ जाती है। ये स्टैंड लिया था सर्दियों के लिए, ताकि इनको आराम से अगर ऊपर जगह ना हो तो इनको यहीं पर सुखा दो। काफ़ी अच्छा स्टैंड है ये, काफ़ी अच्छे तरह मतलब कपड़े भी काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में आ जाते हैं इसके अंदर। और सारा काम फिर मेरा धीरे धीरे हो ही गया था, मॉपिंग भी हो गई थी और झाड़ू मॉपिंग दोनों ही हो गई थी, और फिर लंच भी बना ही लिया था, तो मैं सरोजनी निकलना था। और ये निकल गए हैं हम सरोजनी ऑटो से। गर्मी काफ़ी थी नहीं, बस मतलब मौसम ठीक हो रहा था, तो बस हम निकल गए थे सरोजनी। काफ़ी दिनों से गए भी नहीं थे, तो हमने सोचा चलो हो आते हैं सरोजनी, नहीं तो जाना तो होता नहीं है। और इतना रश था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती हैं, जैसे भी आप लेना चाहते हैं। ब्रांडेड भी हैं यहाँ पर, लोकल भी हैं, रीज़नेबल भी हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि वैराइटीज़ बहुत तरीके की हैं, जैसे भी आपको लेने हैं उसी तरीके की वैरायटी आपको मिल जाती हैं। फिर हमें ये फ्रॉक, वन पीस फ्रॉक कह लीजिए, फ्रॉक पसंद आया था एक, वो 200 की रेंज में था, काफ़ी अच्छा था। इसकी क्वालिटी तो मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि इतना तो यूज़ होते भी नहीं है फिर भी, तो काफ़ी अच्छी थी। और ये बैग्स, फिर हमने ये बैग लिया, तो बैग की क्वालिटीज़ भी ठीक ठाक थी, मतलब इतनी भी कोई हाई नहीं थी, बट हाँ स्टिल ठीक थी यहाँ पर भी। तो बैग लेना था हमें, बैग की भी बहुत सारी वैराइटीज़ यहाँ पर सरोजनी में मिल जाएंगी, और बहुत तरीके की मिल जाएंगी। इनका डिज़ाइन, क्वालिटी काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी रेंज में भी होती हैं, रीज़नेबल भी होती हैं, और वैरायटी भी काफ़ी अच्छी होती हैं। उसके बाद मुझे बॉटल लेनी थी, एक मेरे पास बॉटल नहीं थी, तो ये बॉटल भी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पर ही मिल रही थी, 150-200 की रेंज में ये दोनों चीज़ें मिल रही थी। फिर हम घुस गए थे बस टॉप लेने के लिए, तो 2-4 टॉप लिए हैं हमने। टॉप भी काफ़ी अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी है, वैराइटीज़ तो इतनी है इसमें, इतनी है कि आप पूरे थक जाओगे, इतनी तरह की वैराइटीज़ पूरे मार्केट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर सैंडल्स देखी थी, सैंडल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, क्वालिटी तो आप कह सकते हो सो है, लेकिन इन काफ़ी सारी हैं। और फिर शर्ट लेनी थी एक सिस्टर को, तो बस शर्ट परचेज़ कर ली थी। ये यूनिसेक्स टी शर्ट्स हैं, तो कोई भी पहन सकता है, तो बस काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इसकी भी।
तो बस ये खा लिया था हमने। उसके बाद हम ये पैंट जो थी, हाँ, हमें आते आते ये पैंट भी इनमें से पसंद आई थी, तो हमने इसमें से 2-4 पैंटें ले ही ली थी चलते चलते। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं। और फिर बस मार्केट से निकल गए थे, तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो घर आके बस बर्गर ऑर्डर कर लिया था और रात को बस बर्गर ही खाना हुआ था, बर्गर मंगा लिया था। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर करना कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।